हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की, जो कि आपने देखा होगा। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 यानी जो आपकी तीसरी शिक्षक भर्ती आई है, उसमें तमाम बवाल निकल कर आ रहे हैं। उसमें जो इस समय सबसे खतरनाक प्रक्रिया चल रही है वो हमारी रोस्टर को लेकर चल रही है। तो आज हम यहाँ पर बहुत कायदे से एक चीज एनालाइज करेंगे। उसके लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपने देख ही लिया होगा कि बीपीएससी का पदों का खेल, कि भैया ये कैसे पद बचा रही है सरकार, या बीपीएससी कह सकते हैं कैसे कम पदों पर रिजल्ट दे रही है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि हमारे दिमाग में यही बात चल रही है कि बीपीएससी वैकेंसी निकालती है, कम पदों पर सिलेक्शन देती है। इसको आज बहुत ही कायदे से एनालाइज करेंगे, जरा एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टीआरई 2.0 की, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी हुई है, समझिएगा उसका। हम देखिए, हमने ये नोट निकाला हुआ है। सामान्य विषय की अगर हम बात करें तो अनारक्षित में आपकी 1088 वैकेंसी थी, ठीक है। ये बाकी रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं 1088 की, ठीक। अच्छा, आगे समझिएगा, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है। जब ये नोटिफिकेशन आया था तो यहाँ पर एक पॉइंट था कि 1088 का जब आपका रिजल्ट आया था तो आपने देखा होगा कि यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, वो रिजल्ट आया था आपका 172 सीट पर। कितना आया था? 172 सीट पर। अब ये जो 1088 सीट थी, वहां नोटिफिकेशन में एक लाइन मेंशन है, ये नोट पॉइंट कहता है अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी ये पीएच कैटेगरी के लिए था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया। कैसे बदलाव किया गया, जरा इस पॉइंट को समझिएगा पहले आप, क्योंकि यहां एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। ये हम दूसरे पेज की ओर चलते हैं। उसी नोटिफिकेशन में जो आगे चीज मेंशन थी कि अगर हम महिला की बात करें तो महिलाओं में यहां वैकेंसी नहीं थी, अनुसूचित जाति और जनजाति में थी, ठीक। अब यहां पर ये 4413 ये कुल पद बचे थे, बने थे हमारे लिए, किसके लिए? सामान्य विषय के लिए। सामान्य विषय के लिए ये पद थे, ठीक। अब एक और पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, सबसे खतरनाक पॉइंट ये समझिए। ये जो आपका टीआरई 2.0 में भैया दिव्यांग की वैकेंसी थी, ये दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग। अगर ये 2 323 171 592 अगर इसको जोड़ा जाए तो ये टोटल वैकेंसी निकल कर आती है 1088। 1088 ये दिव्यांग की वैकेंसी को ही सरकार ने यूआर में दिखाया था, अनरिजर्व्ड में। और जब बाद में रिजल्ट आया तो रिजल्ट में सिर्फ 172 यूआर के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे। और ये आपका स्वतंत्रता सेनानी की अलग से ये वहां पर 66 वैकेंसी थी। यहां पर जो हम क्लियर करना चाहते हैं पॉइंट, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि महिला पुरुष मिलाकर वैकेंसी निकाली जा रही है, और उसमें दर्शाया जा रहा है कि इतनी महिला की वैकेंसी, इतनी पुरुष की वैकेंसी है। लेकिन जो टोटल वैकेंसी है वो गेम यहां से हो रहा है, क्योंकि ये जो पीएच की वैकेंसी है ना, ये उन्हीं से काटी जा रही है। और हमें लग रहा है पूरे पद भरे नहीं जा रहे हैं। एक तो पहले भी सरकार कम पद भर रही है, ऊपर से ये पद आपके यूआर से काटे जा रहे हैं। कैसे? ये चीजें आपको और समझ में आएंगी आपके अभी के विज्ञापन में। इसमें पहले देखो, इस विज्ञापन, पिछले विज्ञापन की ही बात करते हैं, क्योंकि वहां पर विज्ञापन में लिखा था भैया कि पीएच के लिए। तो देखो, यहां पर बिहार से प्राप्त अध्याचना के आलोक में यह बताया गया है कि वहां पर जो लाइन लिखी थी रिक्त केवल दिव्यांग के लिए है, उसको विलोपित किया जाता है, ठीक है। यानी दिव्यांग वाली लाइन हटा दी गई थी। दर्शा दिया गया था हमें कि सब वैकेंसी यूआर की है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर वही खेल कर दिया गया कि ये विकलांग की वैकेंसी विकलांग को दे दी गई, और भैया जनरल की सिर्फ 172 सीट पर रिजल्ट आया। तो ये कुल मिलाकर गुमराह किया गया यूआर कैटेगरी के लोगों को। और कुछ यही चीज इस बार भी होने जा रही है। कैसे, जरा समझिएगा, क्योंकि काफी समझ में नहीं आ रहा है कि रोस्टर कैसे क्लियर होगा, क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पुराने रोस्टर की। सबसे पहले अभी हम पुराने रोस्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पुराने रोस्टर की अगर हम बात करें, रोस्टर तो चेंज होना है, बात की बात है। पुराने में चीज समझिएगा कि भैया यहां पर पता होगा आपको कि टोटल 28,026 वैकेंसी है, सब सब्जेक्ट मिलाकर पीआरटी में। अगर सामान्य की बात करें, ये जो है डाटा वो बाद की बात है, क्योंकि ये आपका पता है आप कि ये 75% रिजर्वेशन के आधार पर है। हो सकता है अगला 50% रिजर्वेशन पर बने, यानी 50 + 10
10 EWS का रहेगा, और ये क्या है, ये 65 प्लस 10 है। ठीक है, अब समझिएगा कि ये जो टोटल वैकेंसी है यूआर में, वो ये 11,000 ये थी समथिंग, किसकी, सामान्य विषय की। अगर तीनों विषय की बात करें तो ये, अगर हम यूआर की बात करें, या कह सकते हैं कि ये अगर हम मेल की बात करें, तो ये वैकेंसी 15,359 है। ठीक है, दूसरे पेज पे आइएगा, बहुत ही कायदे से पॉइंट समझिएगा, 15,359 यहीं पे समझिए, 15,359 थे। ठीक, अब यहीं पे समझिएगा, यहीं पूरा पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं। कितना था, 15,359, एक मिनट, हाँ ये देखो 15,359 ये पोस्ट थी, ये किसकी थी, मेल की, और ये सब किसकी हैं, फीमेल की। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देख रहे हैं 9 7 16, और यहां पर अगर हम बात करें 6 6, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एक बचेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये टोटल वैकेंसी आपकी कितनी निकल के आएंगी, 28,026 निकल के आएंगी। 28,026 ही वैकेंसी है तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर। कौन कौन से, आपका सामान्य है, और क्या है, उर्दू है, और क्या है, बांग्ला है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हैं, टोटल वैकेंसी 28,026 पे बहाली होनी है आपकी पीआरटी के अंतर्गत। लेकिन ये तो वैकेंसी डिवाइड हुई किसमें, मेल और फीमेल में। अभी फीमेल को ओवरलैप कराएगा, वो सब कराएगा, बात की बात है। लेकिन जो सबसे खतरनाक पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि ये तो 28,000 वैकेंसी हैं, और ये जो पद है भैया, ये जो पद है ये कहां जाएंगे। ये जो आरक्षण दिव्यांग को दिया गया है, और दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया है, यहां देखो ये 200 समथिंग, अगर इनको देखो तो यहां पर ये कितना है, यहां पर देखो तो लगभग ये 2 चौको 8, ये लगभग 1,1200 के आसपास वैकेंसी ये जाएंगी। 1200 के आसपास वैकेंसी ये जो जाएगी पीएच कोटे से। ये अब बात ये आती है कि सिर्फ यूआर से जाएगी या यूआर फीमेल से भी जाएगी, पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है रोस्टर में इधर उधर बदलाव हो, थोड़ा बहुत हो सकता है इनकी भी वैकेंसी इधर उधर हो, बाकी जो होना है वो बात की बात है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि अगर आएगा तो ये जो आपका आरक्षण है ना, ये आपका यूआर से कटेगा। पिछली बार क्या था कि यूआर फीमेल की वैकेंसी नहीं थी, समझ में नहीं आया, तो हमें यही क्लियर नहीं हुआ कि यूआर फीमेल से काउंट करेगा या नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा ना, तो सबसे घाटा किसको होना है, यूआर को होना है। यूआर में कौन कौन आएगा आपका, बिहार के मूल निवासी आएंगे, बिहार के मूल निवासी जो सामान्य वर्ग से हैं, और आपके अदर स्टेट के लोग आएंगे, अदर स्टेट के लोग, उन्हीं को घाटा होगा, ये उन्हीं के हिस्से से वैकेंसी जाएंगी। क्यों, क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है यूआर फीमेल से नहीं कट करेगा वो। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, ये 50% आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग से ना कट करके वो यूआर से हटाएगा, और अगर हटाएगा तो इसका मतलब है कि कटाव क्या होना है, हाई होना तय है। ठीक है, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे कटाव क्यों हाई हो रही है, क्या है रीजन। ये है कि बाकी आपने देख लिया है मेल और फीमेल मिलाकर ही 28,000 बन गई। तो ये जो वैकेंसी है भैया, ये जो आरक्षण है ये कहां जाएगा, ये कटेगा तो वहीं किसी पोस्ट से, और कटेगा किससे, अनारक्षित वर्ग से। अनारक्षित में चांस यही है कि मेल से ही कटेगा, क्योंकि मेल आरक्षण तो कुछ होता ही नहीं है। फीमेल क्या है, आरक्षित वर्ग, उनसे सीटें ना हटाकर हो सकता है इससे हटाएगा, जो कि काफी माइनस चीज है। अभी तो रोस्टर ही नहीं क्लियर है, पता नहीं रोस्टर कब आएगा, कब क्या होगा। अभी तक खबर थी कि भैया आ जाएगा आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में, कल पीसी भी हुई बीपीएससी चेयरमैन साहब की, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खबर आ रही है अक्टूबर लास्ट में होगा। हमें तो नहीं लग रहा है अभी कुछ हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सरकार हमें लग रहा है आरक्षण के मुद्दे पर टाल रही है सुनवाई के आधार पर। तो ये टीआरई 3.0 आपकी लगभग 1 साल हो गए, अब समझ लीजिए। कब आपका मार्च में एग्जाम हुआ था, अक्टूबर आने वाला है, और अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। टीआरई 4.0 की बात हो रही है, लेकिन पहले टीआरई 3.0 ही हो जाए। सबसे पहले एक और बात निकल के आ रही, बैकलॉग सीट, पता ही नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कल उन्होंने कहा है नहीं जुड़ेगी, हमारा एक मतलब है वक्तव्य, हमें ये लग रहा है कि हो सकता है शिक्षा विभाग ने अभी ना भेजा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज दिमाग में बिठाओ कि भैया कट ऑफ हाई क्यों हो रही है, क्योंकि भैया क्या है, ये जो पीएच कैंडिडेट्स हैं ये आपके यूआर की सीटें खा रहे हैं, जो कि आपने टीआरई 2.0 में देख लिया हो। ठीक है, तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। ये बहुत ही डीप पॉइंट है,
ये हमें समझने में थोड़ा समय लगा। इसको हमने जब देखा तो हमने सोचा ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के बीच इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।